अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम आपको पता है भाग दौड़ का टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हस्बैंड काम पे जा रहे होते हैं। तो ये बड़ी मसरूफ़ वाला जो होता है ना टाइम होता है। तो एहसान के हो रहे हैं पेपर, और इब्राहिम क्योंकि जल्दी जाता है तो 7 बजे तक घर से निकलता है, तो वो पहले रेडी हो गया। और एहसान अभी ना नाश्ता वगैरह इन दोनों ने कर लिया था। एहसान कर रहा है रिवाइज पेपर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये सुबह के टाइम उसके पास काफ़ी टाइम होता है। इसका स्कूल 8 बजे लगता है, फिर ये कुछ 7:30 बजे के करीब ना तैयार होना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो मैडम है ना जीनिया, वो बड़े अच्छे मूड से बेड से उतरी है और आके फ़ौरन बाहर आके ये देखें ये घूम रही है, और इतना अच्छा इसका मूड है ना माशाल्लाह से। तो अभी इसका चक्कर में है कि भाई मुझे ना लेके जाएं, तो अपने भाइयों को अभी ज़रा नखरे कर कर के दिखाती है सुबह के टाइम। और उसके पापा भी आए हैं और बता रहे हैं कि ये आराम से बेड से उतरी है और आके फ़ौरन बाहर आ गई है। इसके बस में हो ना तो ये रात में भी ना सोए, सारा दिन रात में भी ये घूमे। तो अभी ये इसके अपने भाइयों के शूज़ साफ़ कर रही है। इब्राहिम ने बोला कि देखो मेरे शूज़ साफ़ कर दो, तो फ़ौरन शूज़ साफ़ करने लग गई। तो बस ये इसी तरह की हरकतें करती रहती सारा दिन, और प्यार भी करवाती है अपने भाइयों से भी उनको रोके भी दिखाती है, लाड करके भी दिखाती है, और ज़िद करके भी दिखाती है, और गुस्सा तो ऐसा करती है तौबा तौबा। तो अभी इसका है कि मैं भी जो है ना इब्राहिम के इर्द गिर्द इसलिए घूम रही है कि मैं भी इसके साथ जाऊँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना पता चल रहा है कि अभी ये तैयार है तो इसके साथ जाना है, और ये घर पे है तो इसके साथ नहीं जाना। तो अभी मैं इसको पोइम पढ़ पढ़ के सुना रही, तो वो मुझे पीका पूका आ रही है। तो खैर अभी इब्राहिम जाने लगा है, और अभी देखेंगे फ़ौरन अपनी चप्पलें लेके ना रेडी होने के चक्कर में है। तो मैं इब्राहिम को कह रही हूँ इब्राहिम चले जाओ, ये फिर ना रोएगी। तो वही हुआ कि जब इब्राहिम जाने लगा ना तो ये रोने लगी। तो फिर मैं इसको ना इस टाइम फिर टेरेस में दिखाती हूँ, क्योंकि इब्राहिम जब जाता है फिर मैं टेरेस में खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के उस पर फूंकती हूँ, और एहसान साहब अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको मैं एक एक चीज़ बताई थी। आपने ज्योमेट्री रख ली है, आपने गत्ता रख लिया है, आपने पानी की बोतल रख ली है, क्योंकि ये आ जाता है 8 से 12 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है। और पहले दिन तो क्या हुआ, फ्राइडे वाले दिन इसको मैंने याद ही नहीं रहा कि इसको 12:30 की बजाय 12 बजे छुट्टी होनी है, और मैं बड़े आराम से बैठी हुई थी कि हाँ अभी तो 12:30 नहीं हुए, उसान को भी लेने जाने में टाइम है। तो फिर मुझे इब्राहिम आ गया, इब्राहिम के 11:15 छुट्टी हो गई थी। तो इब्राहिम ने कहा मामा आपने सान को नहीं लेके आना। मैंने कहा अल्लाह मेरे तो दिमाग से निकल गया हो गई थी, क्योंकि फैमिली में एक डेथ हो गई थी, वहाँ पे चली गई, तो वहाँ से आई हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर दुआ कीजिएगा। या मेरे कज़न है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे चली गई थी, तो उनके लिए लाजमी आप लोग दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी आगे की जो है मुश्किलें मंजिलें आसान करें, आमीन। तो बस घर आई, भी घर में आके सबको खाना वगैरह दिया, तो टाइम का पता ही नहीं चला। जीनिया सुबह से ही सोई थी, वो अब जाके सोई है। वो मौसम भी देखें काफ़ी अच्छा हो गया है, हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी की जो पहली हवा है ना ठंडी ठंडी वो महसूस हो रही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून आ रहा है। मैं इसके बाहर टेरेस में खड़ी हुई हूँ, और जीनिया जो मैडम है वो सोई हुई हैं। तो बस अभी दोपहर में तो हमने मस्से चावल बनाए थे, अभी देखें क्या करते हैं कुछ, क्योंकि अभी फारिग ही हैं। जीनिया का बस पानी रख के आई बॉयल होने के लिए, उसका पानी बॉयल हो जाए फीडर के लिए। तो बस आजकल वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है, बस जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द। उनके लिए कुछ फ्रूट मंगवाया है मार्केट से, तो वो मेरे देवर गया है और बेटा गया लेने के लिए। तो वो आते हैं फिर उनको वो देती हूँ, कुछ हिम्मत आए, क्योंकि ये पिछले दिनों ये 2-3 दिन में ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो उनकी वजह से उनको वीकनेस हुई थी। पिछले साल भी इनके साथ मसला हो गया था। फिर आज का डेंगू भी आया हुआ है, उससे भी डर लगता है। कल वो भी टेस्ट करवाया, वो भी ठीक था। बस उन्हें यही कहा कि आप फल फ्रूट खाएं, सब्ज़ी खाएं, फल फ्रूट एक ही होता है, सब्ज़ी खाएं, और बस पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन भी आया होता है, गला ख़राब होता है, पता नहीं चलता जिस समय दर्द। तो बस अभी बच्चे और देवर जो है मार्केट गए हैं, तो आते हैं तो उनको देती हूँ। तो यहाँ मौसम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो यही है ठंडी ठंडी हवा आ रही है,
तो अभी ये प्लान है कि मेरी देवरानी का भी ज़ीनिया सो रही है, वरना आज तो फ्राइडे था तो इतना काम नहीं है। मतलब बच्चों की, एक बच्चे की कल छुट्टी है और उसको पढ़ाने का होता है, तो काफ़ी रिलैक्स थी। तो मैं कहा चलो कराची घूमने चलते हैं। उसकी मेरी जो देवरानी है उसकी बहन की शादी है, तो देख के आते, कुछ चीज़ें वगैरह छोटी छोटी लेनी है तो वो लेनी थी। तो अभी देखते हैं, अभी अपने हस्बैंड को कुछ दे दूं, देख के जाऊं और जीनिया उठे, उसका मूड सेट कर दूं, फिर जाऊंगी, वरना उसको लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखें बच्चा गाड़ी चला रहा है, ये गाड़ी जीनिया की भी है, जीनिया चलाती ही नहीं है। और ये पहले, बहुत पहले मेरे एहसान की आई थी, छोटी सी, जब एहसान था ये हैंडल पकड़ने वाली। तो अब तो हर जगह यही नज़र आती हैं। तब मेरे हस्बैंड ने बाहर से भेजी थी, तब नई नई आई थी। तो कल एहसान की भी बर्थडे है 24 को, माशाल्लाह वो 13 साल का हो जाएगा। तो कल उसकी भी बर्थडे है, थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे, घर में कुछ बनाएंगे खाना। तो उसकी पसंद की चीज़ सोच रही हूँ। वैसे तो वो शौक़ से बिरयानी खाता है, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन आज का जो मेन्यू है शाम में वो एडवांस में उसका चाचू दे रहे हैं, तो बर्गर बनाएंगे और साथ में और देखते हैं क्या कुछ बनता है। तो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मेरा देवर और मेरे जो बेटा है ना, वो गए थे यहाँ पे जो बाज़ार लगता है ना, जुमा बाज़ार, वहाँ से ये फ्रूट लेके आए थे और कुछ फ्रूट मंगवाए थे, जैसे बताया था हस्बैंड के लिए मंगवाए हैं। तो ये इतने सामान में लेके आए ना, मतलब कि और भी चीज़ें थी। इसने जापानी फल लिया होगा, आड़ू लिया और सेब के नीचे इसने इन दोनों चीज़ों को रख लिया। घर तक पहुँचते पहुँचते उनका तो बीपी लो हो गया मतलब उनमें इतना वो नरम हो गया, ज़ाहिर बात है जापानी फल वैसे इतना वो होता है कि फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुम्हें सेब लाए थे, उसके नीचे रखने की क्या ज़रूरत, वो जैसे फाटे नहीं जाते। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बर्गर आए हैं, कुछ गोल आए हैं, कुछ लंबे आए हैं। केचप नहीं थी, केचप मंगवाई। और एहसान की जो है ना प्री बर्थडे की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो भी हमारा यही होता है कि जिसकी भी सालगिरह होती है, केक ना भी काटें, हम थोड़ा सा घर में इसी तरह घर में चीज़ बना लेते हैं। बाज़ार से मंगवाने से बेहतर हम घर में ही कम पैसों में अच्छी चीज़ और अच्छी क्वांटिटी में हम बना लेते हैं, और एक की जगह दो दो चीज़ें बर्गर आ जाते हैं। अगर आप बाज़ार से मंगवाएं तो आपके हिस्से में एक ही बर्गर आता है। उससे ये होता है कि पेट भी नहीं भरता और फिर दिल भी करता है कि अभी तो पेट नहीं भरा तो कुछ और खाएं। तो हम ये करते हैं कि हम बाहर से मंगवाने की बजाय खुद घर में बनाते हैं। और आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में भी कि हम लोग बाहर का खाना कम खाते हैं और घर में ही साफ़ सुथरा, हमें पता होता है हमने ये बनाना है तो अच्छा ही होगा। तो ये देखें मेरी देवरानी मुझे तो खा रही है ये जापानी फल। तो मैंने कहा ये तो शहीद ही हो गए। तो कुछ जो सही थे वो तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए, बच्चों को दे दिए, और ये थोड़े से ख़राब थे, इनको हमने धो के भी फ्रिज में रख दिया। और मुझे जापानी फल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, मेरी देवरानी खा लेती हैं। और ये मेरा जो देवर है ना, देखें बर्गर इसने कैसे रखा है, गरम गरम ये तवे पे सेक रहा था। मैंने कहा प्लेट में तो रखो। यहाँ पे देखें सैलेड भी बना ली, साथ में अंडे भी बनाए और कबाब भी बने हुए थे। तो सब चीज़ें रेडी थी, इसलिए हमने सोचा कि बर्गर बना के खाते। और बड़े मज़े के बर्गर बने थे, और साथ में दही की चटनी बनाई थी फिलिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना केचप नहीं खाते। केचप तो हम लोग, मैं और मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अंडे वाला बर्गर था और बड़े मज़े का बना था। मैं कहती हूँ घर बाहर की निस्बत जो घर का ये अंडे वाला शामी कबाब वाला बर्गर था बहुत मज़े का था। तो बच्चों को सबसे पहले हमने बच्चों को दिए, होनी को दिए, बच्चों को बना के दो दो दे दिए थे। और कोक इतनी ठंडी नहीं थी तो हमने थोड़ी देर फ्रिज में रखा, क्योंकि गर्म कोक का ना कोई मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे बच्चों को आई थी तो मैंने बच्चों की प्लेट में अपने लिए बर्गर रख लिया। मैंने कहा क्यों प्लेट मैंने गंदी करनी। तो फिर मैंने अपनी देवरानी को कहा अब तुम्हारे यहाँ जब बर्गर बनेगा ना मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, मेरी प्लेट तो इतनी गंदी थी सब कहेंगे शायद से प्लेट नहीं धोई, ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चों की प्लेट थी तो वही आई थी, तो मैंने उसी में अपने लिए बर्गर रख लिया। ये देखें नीट एंड क्लीन प्लेट में मैंने आपके लिए दोबारा वीडियो बनाई है। तो ये मेरी देवरानी का, और देखें कितनी अच्छी शक्ल इसकी गोल बर्गर की आपको नज़र आ रही होगी, और बहुत मज़े के थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर कोई भी सेलिब्रेशन की होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।